बाकी लोग कहाँ गुड गए? मॉर्निंग सर। वैदिक लिटरेचर, क्यों? टॉपिक हमारा यही था ना, वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर, हाँ, वैदिक लिटरेचर में हम लोग कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ये क्या है। और जब भी क्वेश्चन आता है तो यही आता है कि वो है क्या चीज, ठीक है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था यूपीएससी में 2011 में, ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खैर शुरू करते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में पहले तो ये करते हैं कि वेदास जो है, वेदास की बात की थी। तो हमने कहा कि वेद जो है वो 4 हैं, ठीक है। 4 वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, और इसके बारे में काफी बात हो गई है। उसके बाद है सामवेद, है ना, सामवेद। और फिर है यजुर्वेद, यजुर्वेदा। और फिर है अथर्ववेदा, है ना, अथर्ववेदा। इस तरह से है अथर्ववेदा। तो 3 वेद हैं, ऋग्वेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो इसमें इन वेदों में सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि ऋग्वेद के बारे में बहुत सारी बात हम लोगों ने कर चुके हैं कि जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना है, ठीक है, और सबसे ओल्डेस्ट है, ये सबसे पुराना है। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि इसी में ही गायत्री मंत्र है ना, इसी में ही गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र की रचना जो है, कंपोजिशन या जो रिटिन है, वो किसने किया है? विश्वामित्र ने। हमने बोला था कि वो विश्वामित्र ने किया है ना, विश्वामित्र ने। और वो किसके लिए डेडिकेटेड है? सूर्य के लिए, है ना। सूर्य मतलब सविता, सविता के लिए वो डेडिकेटेड है। सविता माने होता है सूर्य। तो ये कभी क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें एक इसका उपवेद है। उपवेद का मतलब होता है कि सब वेद, उपवेद ही लिख सकते हैं इसको, उपवेद। वो है उपवेद। इसका एक उपवेद भी है, उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ, शतपथ। एक बार अभी कुछ दिन पहले किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि शतपथ ब्राह्मण का इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे वैदिक लिटरेचर में वैदिक ग्रंथ वेद है, यानी ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो शतपथ ब्राह्मण का है। शतपथ ब्राह्मण भी एक उपवेद है ऋग्वेद का, यानी उसकी व्याख्या की गई है शतपथ ब्राह्मण में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद, वैदिक काल में ऋग्वेद के बाद किस बुक का या किस पुस्तक का सबसे ज्यादा महत्व है, तो वह शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण को दूसरा ऋग्वेद भी कहा जाता है। तो जितनी चीजें ऋग्वेद में है और उससे के बाद इंपॉर्टेंस आता है शतपथ ब्राह्मण का। तो बस ये याद रखना है, शतपथ ब्राह्मण है। और जो ऋग्वेद में जो किसकी बात की गई है, वो है उसमें यज्ञ की बात की गई है, ठीक है। जो यज्ञ है ना, जो वर्शिप है, उसकी बात की गई है। कभी आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में किसका वर्णन है, तो ऋग्वेद में यज्ञों का वर्णन है कि यज्ञ कैसे किए जाने चाहिए, ठीक है, यज्ञ। तो और बाकी चीजें भी हमने आपको बता दी थी कि ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, है ना, 10 मंडल हैं। और 10 मंडल में जो 9वां और 10वां मंडल इंपॉर्टेंट है। जो 9वां मंडल है उसमें सोमरस है, और 10वें मंडल में वर्ना सिस्टम है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जो 9वां मंडल है उसमें सोमरस है। सोमरस का मतलब है एक ऐसा ड्रिंक था जो लोग नशे के लिए पीते थे, जैसे आज ड्रिंक करते हैं वैसे ही। तो सोमरस एक तरह से ड्रिंक होता था। और 10वें मंडल में वर्ना सिस्टम का वर्णन है, यानी वर्ण व्यवस्था का। तो वर्णा सिस्टम का थोड़ा सा दिया हुआ है। तो ये हम लोग ऋग्वैदिक काल में कर चुके हैं। ओल्डेस्ट है
गायत्री मंत्र है इसमें। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी और ये जो मंत्र है वो सूर्य के लिए समर्पित है। उपवेद में शतपथ ब्राह्मण है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। यज्ञ, ये इसमें यज्ञों का वर्णन है। पूछेगा कि ऋग्वेद में क्या है, तो यज्ञ है। इसमें 10 मंडल हैं। मंडल का मतलब होता है पार्ट, 10 पार्ट है और 9th पार्ट में सोमरस है, 10वें वर्ण सिस्टम। तो ये है ऋग्वेद के बारे में, ठीक है। और उसके बाद है इसमें सोमदेव, सॉरी सामवेदा। देखो सामवेदा का मतलब है सामवेदा जो है वो, इसको कहते हैं दैट इज अ सोर्स ऑफ म्यूजिक, है ना, सोर्स ऑफ म्यूजिक। भारत में जो संगीत की शुरुआत हुई है वो इसी से हुई है, म्यूजिक की। तो कह सकते हैं सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। जो सारे गामा जो है वो सामवेद में ही लिखा हुआ है, यानी संगीत के सारी बातें, म्यूजिक की सारी चीजें। तो सोर्स ऑफ म्यूजिक यानी मदर ऑफ म्यूजिक या फादर ऑफ म्यूजिक सामवेद को कहते हैं, ठीक है। तो बस ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। जितने भी म्यूजिक से रिलेटेड नियम कानून है, सबसे पहले संगीत का के बारे में अनुशासन, संगीत के बारे में लॉ, नियम, वो सामवेद में है, ठीक है। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। जो मेन पॉइंट वो यही से बनेगा। उसके बाद दूसरा था इसमें यजुर्वेद, है ना, यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेदा में क्या है, इसमें आयुर्वेद के बारे में किया गया, इसमें मेडिसिन के बारे में जिक्र है, मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन के बारे में है। और ये ही एक ऐसा वेद है जिसको प्रोज में भी लिखा गया, मतलब गद्य में भी लिखा गया, ठीक है। तो इसको प्रोज में, बाकी सारे के सारे ये पोएट्री में है, यानी कविता के रूप में लिखे गए हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जो है वो प्रोज के फॉर्म में लिखा गया। प्रोज का मतलब है गद्य के फॉर्म, ठीक है। इसको गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, गद्य एवं पद्य दोनों में, ठीक है, प्रोज एंड पोएट्री में। तो आपको ये समझ में आ गया सामवेद, यजुर्वेद। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद, ठीक, अथर्ववेद की बात करते हैं। देखिए अथर्ववेद में क्या है, एक चीज याद रखना है आपको। अथर्ववेद सबसे न्यू है ना, न्यू है ये सबसे बाद के लिखा गया, लास्ट में लिखा गया है। और इसमें ब्लैक मैजिक की बात होती है, जादू टोना की, ठीक है। इसमें ब्लैक मैजिक की बात होती है, यानी तंत्र, तांत्रिक चीजों की बात है, तांत्रिक तांत्रिक चीजें हैं इसमें। इसमें जादू टोना की बात होती है, ब्लैक मैजिक, अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में ही आपको बहुत ज्यादा हाईली लेवल पर जो गॉड है उनका डिस्क्रिमिनेशन मिलता है, ठीक है। मतलब भूत प्रेत, ये सारी चीजें इसी वेद में है। इसी देखो कई सारी चीजें, पहले तो आपको ये समझना है कि जो वैदिक सिस्टम है वो ऋग्वेद पे बेस है, यानी कि जो इस पीरियड में है कोई कमियां नहीं है, सारी चीजें ठीक है। तो यहाँ पे अथर्ववेद में ब्लैक मैजिक, जादू टोना या तंत्र मंत्र, वशीभूत, ये सब चीजें हैं इसमें बताया गया है। तो आपको, क्योंकि ये सारे ग्रंथ उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं, सामवेद भी और यजुर्वेद भी और अथर्ववेद भी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है आपको। ये क्यों आया सोसाइटी में, इसलिए आया क्योंकि जो उच्च वर्ग था, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ग थे, वो लोग इनको मंदिर में या भगवान की पूजा करने, यज्ञ करने, इनको वो लोग नहीं करने देते थे। तो इन्होंने कहा, इन्होंने जो निम्न वर्ग जिसको हम वैश्य शूद्र कहते हैं, इन लोगों ने खुद से अपने भगवान बनाना शुरू कर दिए। इन्होंने कहा कि नहीं, हम चीजों को तंत्र मंत्र से शुरू करेंगे, मतलब हम चीजें खुद से बना सकते हैं। यहाँ तक कि कभी आपने देखा होगा
कि जो जो निगेटिव एनर्जी है, जिसे हम लोग हिंदुइज्म में कहते हैं राक्षस, तो उससे कभी कभी देवता को भी हरा दिया जाता था, है ना। तो ऐसे कॉन्सेप्ट है, तो बस इसीलिए आया। कभी आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारे जो लिटरेचर में जो नेगेटिव एनर्जी की बात हुई है वो यहीं से डेवलप हुई है, क्योंकि उन्हें कोई तो हथियार चाहिए, है ना। जब आपके श्री राम आपकी रक्षा करेंगे तो हमें भी तो चाहिए कोई हमारी रक्षा करे, है ना। आपके पास तो भगवान है आपके, लेकिन उन लोगों के पास कौन है जिन्हें आप यज्ञ नहीं करने दे रहे हो, जिन्हें आप मंदिर नहीं जाने दे रहे हो, जिन्हें आप मंत्र नहीं पढ़ने दे रहे हो। तो उन लोगों ने वहां से ये जो जादू टोना शुरू किया गया है, ठीक, ये है। अब हम बात करते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को पता है? नो सर। ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, कुछ हमने लिए थे, जैसे एक था इसमें पुराण, है ना। पुराण का मतलब है ये संस्कृत में लिखे गए हैं, ठीक है, संस्कृत में, है ना, संस्कृत में है। और ये 18 पुराण है, 18, तो आपने सुना होगा 80 नंबर है। उसके बाद है इनका जो सब्जेक्ट है, ये किसके बारे में लिखे गए हैं वो हम समझते हैं। इनके जो विषय हैं वो है डायनेस्टी के बारे में, ये जानने की कोशिश करते हैं। डायनेस्टी यानी वंश, लोगों के वंश के बारे में जानकारी देते हैं, ये वंश के बारे में। जैसे विष्णु पुराण से गुप्तों के बारे में पता चलता है। 18 पुराण हैं, और इनमें सबसे पुराना पुराण है वो है मत्स्य, ठीक है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट। तो ये ध्यान रखना है, जो मत्स्य पुराण है वो सबसे पुराना है। तो सबसे पहली बात ये पूछेगा कि पुराण है क्या, तो पुराण संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ हैं, इनकी संख्या 18 है, और इनका विषय है राजवंशों के बारे में। जैसे मतलब वंशावली बताते हैं, जैसे अगर हमें गुप्त काल के बारे में जानना है, या फिर मौर्य काल के बारे में जानना है, या किसी भी हिस्ट्री में किसी काल के बारे में जानना है, तो ये पुराण उनके बारे में बताते हैं, है ना। तो ये है, कहते हैं कि लोग वेद पुराण, तो वेद पुराण का मतलब है हम लोगों की हिस्ट्री जानते हैं, वेद पुराण का ये मतलब है। उसके बाद है यहाँ पे ब्राह्मण, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्राह्मण क्या है। दो चीजें याद रखना जो हम लोग नॉर्मली आजकल या प्रेजेंट टाइम में समझते हैं। एक वर्ड हम लोग समझते हैं वामन, है ना, वामन। एक वर्ड समझते हैं हम लोग पुरोहित, है ना, पुरोहित। और एक वर्ड हम लोग समझते हैं पंडित, ठीक है। ये सब अलग अलग है। और एक वर्ड समझते हैं ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण। तो 3 वर्ड हैं जो आपको हमेशा रहते हैं। इनमें से जो है इनमें से कास्ट कोई भी नहीं, अगर हम वेद के हिसाब से बात करें तो वामन जो वर्ड है, हम लोग वामन वर्ड कभी कभी यूज करते हैं। तो वामन वर्ड का मतलब ये होता है, भगवान विष्णु ने एक बार एक रूप लिया था वामन का। भगवान विष्णु ने एक बार वामन का रूप लिया था राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए, उनकी टेस्ट करने के लिए कि कितने बड़े ये डोनेटर हैं, कितने बड़े दानी हैं। तो वामन का मतलब होता है कोई छोटा व्यक्ति, मतलब साइज में,
तो बामन शब्द वहां से आया है कि जो व्यक्ति किसी से कुछ मांगता है उसको हम बामन कहते हैं। तो बामन जो है वो भगवान विष्णु का एक छोटा रूप है, उसको हम बामन कहते हैं। आजकल नॉर्थ इंडिया में कास्ट को भी बोलते हैं कि बामन। तो बामन का मतलब है भगवान विष्णु का छोटा रूप, और ऐसा व्यक्ति जो किसी से दान मांगता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी से दान मांगता है, ऐसे लोग को बामन कहा गया। अब इसमें था पुरोहित। पुरोहित वो व्यक्ति है जो यज्ञ करवाता है या करवाने में मदद करता है। पुरोहित का मतलब है वो व्यक्ति जो यज्ञ करवाता है, करवाने में मदद करता है। उसके बाद है पंडित। तो पंडित जो शब्द है वो मॉडर्न इंडिया में आया है। पंडित का मतलब है पूजा कराता है सर। हाँ, ज्ञानी पुरुष। पंडित का मतलब है ज्ञानी पुरुष। वो किसी की कास्ट का, किसी भी धर्म का हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये भी कोई कास्ट नहीं है पंडित, ठीक है। उसके बाद है ब्राह्मण। अब जो ब्राह्मण आज के समय की जो देख रहे हैं, तो ब्राह्मण का मतलब होता था इस समय कि ये एक लिटरेचर था। क्या था? लिटरेचर, ठीक है। ये एक साहित्य था, और ये ऐसा साहित्य था जो जो हेल्प करता था, मदद करता था किसको? अंडर अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड वेदास। वेदास, ठीक है। यानी जो ब्राह्मण है वो की ऑफ वेदास है, की ऑफ वेदास, ठीक है। की ऑफ वेदास यानी वेदों के ये ग्रंथ हैं, की ऑफ वेदास, तो ग्रंथों की। तो मतलब ये क्या है? ब्राह्मण एक ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसा लिटरेचर है जिसमें वेदों की व्याख्या की गई, मतलब जो टफ जो वर्ड हैं, कठिन शब्द हैं, उनकी व्याख्या की गई है। तो हम कह सकते हैं कुंजी, है ना, आती थी ना पहले किताबों, कुंजी छोटी सी कर, तो वही है। तो ब्राह्मण जो है, मतलब सर अगर इसको एक लाइन में लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मतलब ब्राह्मण जो है एक ऐसा साहित्य था जो वेद को समझने में मदद हाँ करता है। वही चीज है, मैंने वही तो लिटरेचर है ये। मतलब ब्राह्मण एक ऐसा साहित्य है जो वेदों को समझने में मदद करता है, और इसीलिए आज के प्रेजेंट सिनेरियो में ब्राह्मण एक कास्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो जो लिटरेचर काम करता था वही व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसको भी ब्राह्मण कहा जाने लगा, ठीक है। लेकिन रियल में जो ब्राह्मण है वो कोई कास्ट नहीं है, ना ही कोई कल्चरल कॉन्सेप्ट है, वो एक लिटरेचर था। उसी की रेफरेंस में आज के समय में उसको एक कास्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ किताबें लोगों को समझाती थी, और यहाँ जो भी ब्राह्मण है वो वेदों के बारे में जानकारी लोगों को देते हैं, तो उनको भी ब्राह्मण कहा जाने लगा। बस सिंपल सी बात है, ये है। मतलब सर उसके रूल्स को फॉलो करने लगे तो जो कहते थे तो वो मतलब अगर जो करता है तो उसका नाम भी इसमें वो पड़ गया। हाँ, नॉर्मली तो कोई नाम ही पड़ गया है, सीधी सी। वो उन जैसे ब्राह्मणों जो पुस्तकें थी उनमें ब्राह्मणों की सभी जानकारी मिलती थी, उसी तरह से जो ब्राह्मण कास्ट है उसको ये माना जाता है कि ये लोगों को ये वेदों के बारे में लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, इन्हें जानकारी है, बस ये है। और ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ यूपीएससी में। ये है। ठीक है, तो ये था आपका ब्राह्मण। नेक्स्ट है इसमें उपनिषद। उपनिषद, ठीक है। उपनिषद, उपनिषद का मतलब था इसमें फिलॉसफी। फिलॉसफी यानी दर्शन। दर्शन इसमें जो है इसमें जितने भी वैदिक रिचुअल्स हैं उनका तर्क वितर्क किया गया है, यानी जो चीजें सकारात्मक थी उनके बारे में बात की गई। तो
तो जितने भी फिलॉसफी हैं, चाहे वो महावीर जैन हो, चाहे बुद्ध हो, या कौटिल्य हो, या कहीं भी कोई भी है, अगर दर्शन की बात करता है, फिलॉसफी की बात करता है, तो वो सोर्स उपनिषद है। उपनिषदों में वेदों के जो वेदों की व्याख्या की गई है और उनका तर्कपूर्ण जवाब दिया गया है। तर्कपूर्ण मतलब जो चीजें गलत थी उनको गलत कहा गया है, और जो चीजें सही थी उनको सही कहा गया है। गलत चीजें जैसे समाज का वर्गीकरण है ना, और स्त्री दिशा को निम्न दिखाना, बड़े बड़े यज्ञ करना जिसमें फिजूल खर्ची होती थी, तो उन सब चीजों का इन लोगों ने उन बुराइयों का विरोध किया है उपनिषदों में, और जो रियल चीजें थी वेद वेद की, वो सामने लेकर आए, सामने लेकर आए। कभी आप देखना कि मतलब कभी भी बुद्ध ने और महावीर ने पूजा करने से मना नहीं किया, कभी भी। आप देखना इस चीज को, रेस्पेक्ट करने से मना नहीं किया। कभी उन्होंने बोला कि बुद्ध ने हमारे पैर में छुओ, तो महावीर नहीं। तो ना तो बुद्ध, ना तो महावीर, ना कोई और जो सही में जानकारी रखता है, वो कभी वेदों के खिलाफ नहीं हो सकता। ठीक, वेदों के खिलाफ नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। तो दर्शन की जो सोर्स यही है। तो जैसे जो तक्षशिला है, वहां दर्शन पढ़ाया जाता था। तक्षशिला में फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी। जैसे नालंदा है, वहां पर भी फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी। तो पहले जमाने में क्या होता था कि इन्हीं चीजों पे विचार वाद विवाद होता था, क्या सही है क्या गलत है, तो ये सब सारी चीजें थी। तो ये दर्शन काफी इंटरेस्टिंग चीज हुआ करती थी, फिलॉसफी। तो ठीक है, उपनिषद क्या है? एक दर्शन है, फिलॉसफी है। इसमें तर्क वितर्क होता है, लोगों की सच बातें बताई गई। एक लाइन में लिख सकते हैं इसको, दर्शन ऐसा साहित्य है, दर्शन ऐसा साहित्य है जिसमें वैदिक संस्कृति पर तार्किक विश्लेषण किया गया है ना, तार्किक विश्लेषण। तो उपनिषद इज ए लिटरेचर। क्या बोल रहे हैं सर? ताकि तार्किक, तार्किक विश्लेषण यानी फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन। तो उपनिषद इज ए फिलोसफिकल यानी फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास। तो ये है। और क्या था इसमें? और था इसमें अरण्यक, अरण्यक है ना, अरण्यक, अरण्यक। ठीक है, तो अरण्यक क्या थे कि ये एक वैदिक ग्रंथ है, वैदिक है ना, ये वैदिक लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर है। और इसमें वैदिक लिटरेचर है, इसमें जो है ये एकांत में लिखे गए थे, वनों में। बस इतना है, ज्यादा नहीं है। इसमें कुछ पूछेगा तो पूछेगा कौन से ऐसे लिटरेचर है जिनको आइसोलेशन में लिखा गया था, यानी एकांत में लिखा गया था। तो अरण्यक को एकांत में लिखा जाता था, एकांत में, और ज्यादा कुछ नहीं है। उसकी बात है इसमें स्मृति। ठीक है, स्मृति, स्मृति या स्मृतियां, जो भी लिख सकते हैं आप। स्मृतियां उनकी बात करते हैं, ठीक है, स्मृतियों की। तो ये तो अरण्यक तो क्लियर है आपको। स्मृति की बात करते हैं। देखिए स्मृति क्या है, ये एक का मतलब लॉ बुक है, लॉ बुक यानी कानून की पुस्तक है। इनमें सोसाइटी को कैसे रहना है, ठीक है, इसमें जो सोसाइटी है उसको कैसे रहना है, सोसाइटी के रूल एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, रूल एंड रेगुलेशन। तो स्मृतियां जो हैं वो भारतीय कानून की, या जो हिंदू धर्म जो कानून है, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड,
या मुस्लिम पर्सनल लॉ वोट। ये मैंने पहले भी बोला था, जैसे इस्लाम में शरीयत है, शरीयत को इस्लाम का कानूनी का सोर्स माना जाता है, उसी तरह से शरीयत और हदीस, उसी तरह से हिंदू धर्म में स्मृतियों में जो लिखा हुआ है वो ही हिंदू धर्म की सामाजिक रीतियों का कानून है। ठीक है, हिंदू रीतियों का जैसे बहुत सी चीजें थी, जैसे ज्यादा अधिकांश लिखा गया है कि जैसे मनुस्मृति में लिखा है कि स्त्री को अधिकार विहीन रखना चाहिए। ठीक है, फिर याज्ञवल्क्य और बृहस्पति आए तो उन्होंने बोला है कि स्त्रियों को अधिकार देने चाहिए, तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें से जितने भी पर्सन, तो सबसे पहली स्मृति है इसमें है मनुस्मृति, है ना, मनुस्मृति। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि सबसे पुरानी है, ओल्डेस्ट है, और इसमें जो है फीमेल को बहुत ही डी कैटेगरी किया गया है, बहुत ही ज्यादा लोअर बताया गया है। और बाकी जो और स्मृतियां हैं, जैसे एक है बृहस्पति है, बृहस्पति, ठीक है, और ये स्मृति है बृहस्पति। इसमें क्या है, इसमें महिलाओं को अधिकार देने की बात की है। उसके बाद याज्ञवल्क्य है, और भी बहुत सारी हैं, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य स्मृति है, तो इसमें भी बोला है कि महिलाओं को अधिकार दिए जाने चाहिए। तो कुछ स्मृतियां ऐसी हैं। हम लोग जब पुराने समय में, पुराना समय बहुत ज्यादा नहीं, जब 95 में क्या कह रहे हैं बृहस्पति? स्मृति इंग्लिश ही है, नाउन है वो, स्मृति को स्मृति ही कहते हैं। ठीक है, सर बृहस्पति जो है उसकी टीचिंग्स क्या है? उसकी बृहस्पति की टीचिंग्स हैं कि मेल एंड फीमेल शुड बी इक्वल, फीमेल हैव टू राइट या हैज टू राइट इन द प्रॉपर्टी। सर एक क्वेश्चन पूछना था जी, गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध दोनों एक थे या अलग अलग थे? एक ही है गौतम बुद्ध। गौतम इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको जो पाला, सर इनको दो माना गया है। गौतम बुद्ध जो हैं उनकी जो पिता का नाम था शुद्धोधन ऐसे करके था, और माया देवी, और जबकि भगवान बुद्ध जो थे उनके जो माता थी, मतलब ऐसा शाक्य से अंजना था, और पिता का नाम हेम सदन था, जिसे लोग दो मानते हैं। गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध में सर बहुत फर्क है। देखिए गौतम बुद्ध एक हैं और क्षत्रिय थे क्षत्रिय को, जिन्होंने तपस्या की थी, मतलब उनका सिद्धार्थ नाम था, बाद में वो गौतम बुद्ध बने। लेकिन जो भगवान बुद्ध की कथा है सर वो एकदम अलग है, वो ये नहीं माने जाते हैं, वो अलग अवतार हैं। इन्होंने उस चीज को तपस्या करी, 30 वर्ष पे जब घर त्याग किया, उसके बाद उन्होंने बहुत तपस्या की, उसके बाद इन्होंने गौतम बुद्ध का जो एक पदवी थी वो धारण किए। लेकिन गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध में बहुत फर्क है, उनके पिता और माता दोनों जन का नाम पूरी अलग है। नहीं, जो हम लोग पढ़ते हैं जो भगवान बुद्ध के बारे में, या जो 600 BC में हैं, जो कपिल वस्तु के हैं, जिनके पिता का नाम शुद्धोधन है, माँ का नाम महामाया है, ठीक है, और बेटा का नाम राहुल है, पत्नी का नाम यशोधरा है। तो यही वो हैं जो भगवान बुद्ध। देखो बुद्ध क्या है, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा होगा, एक गौतम ऋषि भी हुए हैं। नहीं सर, ये गौतम बुद्ध थे, और जो भगवान बुद्ध थे वो एकदम अलग थे, वो इनसे पूर्व के थे। नहीं, जो गौतम नाम, देखो गौतम क्यों कहा जाता है, जो गौतम है वर्ड, वो आया इनकी मौसी से। देखो हुआ क्या था, अब पता नहीं कहाँ आपने किसी पढ़ा है, जो गौतम जो नाम है इनका, वो इनकी मौसी से आया है। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब ये पैदा हुए थे तो पैदा होने के तुरंत बाद इनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था, इनकी माँ की डेथ हो गई थी। उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया, और उनकी मौसी का नाम गौतमी है। तो उनके रेस्पेक्ट में इनको गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। गौतम बस जो आया है नाम इनका,
वो इनकी मौसी से आया है, ठीक है, ये है। बाकी अभी ज्यादा, क्योंकि हो सकता है कहीं फोक जो है ना, लोक कथाएं होती हैं अलग अलग टाइप की, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जो गौतम, कोई पूछे अगर आपसे कि बुद्ध को गौतम बुद्ध क्यों कहा गया, तो उसका रीजन ये है कि इनकी जो मौसी हैं, या वो उनका नाम गौतमी है, और गौतमी ही पहली महिला है जिन्हें बुद्ध ने अपने संग में शामिल किया है, गौतमी ने, यानी अपनी मौसी को। इसीलिए आपने देखा होगा कि महामाया नाम से बहुत सारी चीजें हैं। जब यूपी में सरकार आती है तो मायावती जी बहुत महामाया नगर, माया नगर, पता नहीं, अब लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि ये बुद्ध की माँ की बात कर रही है या अपनी बात कर रही है। जैसे एक जगह उन्होंने महामाया नगर बनवाया था, जिले का नाम, कभी माया नगर कभी महामाया नगर, तो लोग चुप इसलिए रह जाते हैं कि चलो सिद्धार्थ की माँ का नाम था इसलिए, तो कंफ्यूजन है वो कि मायावती का माया है कि महामाया का माया है, तो ये है, ठीक है। तो खुद ही महामाया है। नहीं तो अब यही चीज है ना, अब जैसे अगर आप जाओगे यहाँ पे पालम एयरपोर्ट पे आप जाओगे, तो जैसे एंट्री करते हो वहां ऐसे हाथ बना हुआ है, ध्यान दिया होगा शायद, हाथ बना हुआ है पालम एयरपोर्ट पे। तो अब वो हाथ से कंफ्यूजन है, वो बुद्ध का हाथ है कि कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस की पीरियड में बना है, अब लोग कंफ्यूजन में ही रहते हैं। कांग्रेस कहती है बुद्ध का हाथ है, क्योंकि इंडिया को बुद्ध के नाम से ज्यादा जाना जाता है, तो बोला बुद्ध का हाथ है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये कांग्रेस का हाथ है। तो ऐसी, लेकिन जो जैसे शास्त्रों में जैसे विष्णु अवतार को बोला गया है कि उनका 9वां अवतार बुद्ध अवतार है, तो ये गौतम बुद्ध का नहीं है, वो उनका अलग था। उनकी माता का नाम जो था वो अंजना था, और पिता जो थे वो हेम सदन थे, जो भगवान बुद्ध बोले, जिसको बोलते हैं कि नारायण के 9वें अवतार है। ऐसा माना गया कि एक रूप जब उन्होंने लिया था तो वो, लेकिन ये गौतम बुद्ध का अलग बताया गया, बोला गया कि वो नहीं थे जो हम पढ़ते हैं, हाँ तो वही उनका तो, क्योंकि बहुत ज्यादा था ही नहीं, ये जो ऐसा है। ये जो कंफ्यूजन क्रिएट किया है, ये किया है शंकराचार्य ने 13वीं सदी में। हुआ क्या था, ये क्वेश्चन भी कहीं बना है, नहीं बना है क्वेश्चन 13वीं सदी में, एक अभी पता नहीं कौन सा कोई पेपर में देख रहा था, उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था। क्वेश्चन ये था कि भारत से बुद्धिज्म का पतन क्यों हुआ। ये क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी में, कब आया ये नहीं मुझे याद आ रहा है। तो उसमें क्वेश्चन था कि भारत से बुद्धिज्म का पतन, डिक्लाइन क्यों हुआ। तो उसमें आंसर था वो ये था कि 13वीं सदी में बुद्धिज्म को या बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया गया। और ये मैंने कई बार आपको बोला है कि जो शंकराचार्य आए थे 13वीं सदी में, पूर्व मध्यकाल में, मध्यकाल स्टार्टिंग में, तो उन्होंने बोला था कि ये जो बुद्ध है ना, ये इंसान नहीं है, ये विष्णु के ही अवतार हैं। तो उस समय से क्या हुआ कि बुद्धिज्म को अलग समझना लोगों ने बंद कर दिया। ये कॉन्सेप्ट है। अब शंकराचार्य ने के हिसाब से क्या क्या टेक्स्ट लिखा गया ये नहीं पता, ठीक है। उन्होंने बोला है कि वो हो सकता है कि उन्होंने कोई और बुद्ध बताए हों, लेकिन जो हम लोग टीचिंग पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत पिटक, वो भगवान थे या नहीं थे उस पे हम लोगों को नहीं जाना है। जो हम लोग टीचिंग पढ़ते हैं बुद्ध की, वो यही है। और सिद्धार्थ हैं जो कपिल वस्तु के हैं, और जो एक, कपिल वस्तु के सर उनका ये नहीं, ऐसा मतलब हमारे में भी ये दिया गया कि जो कपिल मुनि जो थे उनके पुत्र गौतम बुद्ध थे, भगवान बुद्ध नहीं थे। हाँ तो उनके घर में विष्णु का अवतार नहीं हुआ था, वो वही अलग लिए थे। वही हम कह रहे हैं कि जो शंकराचार्य का कॉन्सेप्ट है वो एक अलग स्ट्रीम में जाता है, ठीक है। या और तो बताने का तरीका अलग रहा होगा, या समझने का तरीका अलग रहा होगा। नहीं नहीं, देखो समझने का क्या होता है ना, जैसे आपने एक चीज बताएं, एक मूवी देखी होगी ओ माय गॉड, तो उसमें एक है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का बहुत ज्यादा विरोध करता है, उसको दबाने के लिए उसी को भगवान मान लो। लास्ट में ऐसा होता है, वो ओ माय गॉड मूवी में जो कांजा जी जो होते हैं, वो बोलते हैं अगर तुम मर गए तो ये तुम्हारा ही पुतला बना के लगा देंगे और कोई दुकान चलाते रहेंगे, ऐसा उनका मानना है। तो अब रीजन कुछ भी रहा हो, ठीक है,
लेकिन जो हमें ह्वेनसांग से पता चलता है, जो हमें फायान से पता चलता है, या जो हमें अशोक के शिलालेख से पता चलता है, या अभिधम पटक से पता चलता है, वो हमें इन्हीं के बारे में पता चलता है। और जो शंकराचार्य ने बोला है वो सिर्फ इतना बोला है कि जो बुद्ध हैं वो विष्णु के अवतार हैं, बस इतना बोला है, और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद लोगों ने उसको किस तरह से लिखा है, क्या नहीं लिखा, वो अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है। कहानियां तो बहुत सारी बनती हैं, जैसे हमने बोला था तो रामायण जो है वो गुप्त काल में बहुत छोटी सी कहानी है। तो गुप्त काल में आप स्टार्टिंग करोगे तो गुप्त काल में श्री रामगुप्त एक राजा होता है। श्री रामगुप्त, और श्री रामगुप्त राजा की जो पत्नी है उनको एक हूर आक्रमणकारी उठा के ले जाता है। तो उनका जो भाई है रामगुप्त का, वो श्रीगुप्त, वो उनको बचा के लेके आता है। तो बस इतनी सी कहानी है। अब इस कहानी को वाल्मीकि ने पूरी रामायण में कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीजें हैं। अब वो क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है तो इसलिए हम लोग ज्यादा हिस्ट्री भी उस पर कनेक्ट नहीं करती। यूपीएससी भी क्वेश्चन कभी नहीं पूछता कि जो हनुमान जी कहाँ गए थे, ऐसा कभी यूपीएससी नहीं पूछता है। और कभी कभी जैसे यूपीएससी अलावा कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे केबीसी में क्वेश्चन पूछा था अमिताभ बच्चन साहब ने कि बताओ कि हनुमान जी किसके लिए संजीवनी लेके आए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने। तो क्वेश्चन सिर्फ इसलिए पूछा है कि आपको भारत की संस्कृति के बारे में पता है कि नहीं पता है। वो भी नहीं बता पाए। हाँ, वो नहीं बता पाए। तो इसका मतलब ये नहीं था कि अमिताभ बच्चन इस बात को मानते हैं कि हनुमान के बारे में कोई उनका वो नहीं था। बस उन्होंने कहा कि जो भारत में चल रहा है, जो भारत का साहित्य है, जैसे अगर आपसे कोई पूछे अच्छा बताओ कि शकुंतला के पति कौन थे, तो शकुंतला रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करती थी ना, है ना। अब तो वो कहानी है अब मेघदूतम की, तो वही चीज है। और भी बहुत सारी ऐसी स्टोरी हैं, उनके करेक्टर हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो एक्चुअली सर वो पूर्वज होते हैं ना हमारे, तो वही वही चीज जानना भी जरूरी होता है। हाँ, तो वो नहीं बता पाई क्वेश्चन को। खैर, तो ये था स्मृति। तो अब आपका ये पूरा वैदिक कल्चर क्लियर हुआ है। उपनिषद भी हो गए, अन्यत भी हो गए, ब्राह्मण भी हो गए, और सारी चीजें क्लियर हो गई उत्तर वैदिक काल की, वैदिक काल की। ठीक है, अभी हम लोग एक काम करते हैं, अब कल से शुरू करते हैं महाजनपद काल। ठीक है, क्यों? ठीक है सर, सर। ठीक है सर। हेडिंग डाल दीजिए, कल से शुरू करेंगे महाजनपद। और बाकी जो टेस्ट का टाइम 10 बजे से क्लास करते हैं। है, 10:30 बजे से सर। हाँ, टेस्ट का 10:30 बजे ना। हाँ, हाँ ठीक क्योंकि है, 15-20 मिनट ऐसे ही निकल जाएगा। हाँ 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 ठीक है, कल हम लोग करेंगे महाजनपद। अभी आ जाइए 10:30 बजे टेस्ट के लिए। ये महाजनपद काल नया टॉपिक कल से शुरू।